कई एस्ट्रोलॉजर को मैं सुनती हाँ हूँ, जी। वो ये कहते हैं कि शराब पीने से शुक्र ग्रह अच्छे हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि राहु ग्रह तब अच्छे होते हैं जब आप कोई बुरा काम करते हैं। अब ये बुरे काम से कोई ग्रह अच्छा हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में तो कभी भी इस तरह के उपाय नहीं बताए गए हैं। मुझे बताइए कि आप भी ज्योतिष का ज्ञान रखती हैं, आपने कभी कौन से शास्त्र में, कौन सी किताब में पढ़ा है कि बुरे काम करो या शराब पियो इसीलिए मैं या सवाल कर रही अल्कोहल हूँ। का सेवन करें हाँ। कि भाई आपका शुक्र मजबूत होगा? हाँ। भाई शुक्र मजबूत करना है तो स्त्री की सेवा करें ना। स्त्री का, अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करें, उनका आदर करें, तो शुक्र अपने आप बलि हो जाएगा। कन्याओं की सेवा करें, तो शुक्र ऐसे बलि किया जाता है, ना कि शराब पी के। मेरा जो मानना है, अगर राहु को बलवान करना है तो जनता की सेवा करें। आप जनता के सेवक बन जाएं, समाज सेवा करें, एनजीओ चलाएं, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको वस्त्र इत्यादि दें, उनका आशीर्वाद लें, तो राहु अपने आप बली होगा, कभी नुकसान ही नहीं होगा। तो ये पता नहीं, मैंने कहा ना, आजकल कोई भी जो है ना, कुछ भी बोल देता है। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत आ गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कम है। तो यही मैं दर्शकों को बोलूंगा, भाई कोई भी उपाय वैदिक ज्योतिष का ही फॉलो करें, क्योंकि कई बार अगर हम कुछ उल्टे सीधे उपाय करते हैं तो वो नुकसान का कारक भी बन सकते हैं। मयंक जी, तंत्र असरदार कि मंत्र असरदार? देखिए, तंत्र क्रिया से बचना चाहिए। बहुत से लोग आजकल ईर्ष्या भाव से किसी के लिए कुछ करवा देते हैं। मेरे पास तो आए दिन डेली फोन आते हैं कि सर मेरे ऊपर तंत्र क्रिया किसी ने करा दी और मेरे को बड़ा परेशानी हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। या तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करता है या करवाता है तो उसको जो है ना, कहना चाहिए, जब हम ये जीवन समाप्त करके ईश्वर के पास जाते हैं तो इसका बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को तंत्र का प्रयोग जो है गलत तरीके उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया ना करनी चाहिए, ना करवानी चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मंत्र शक्ति से आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर मेरा चंद्रमा नीच का है तो मैं क्या करूंगा, भगवान शिव की पूजा करूंगा, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, इनका जाप करूंगा तो पॉजिटिविटी आएगी। ऐसा कौन सा मंत्र हो कि लोग तंत्र से बच सकें? क्योंकि मंत्र को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है, शक्तिशाली आपने सुना है ना, आप ही के नाम में गायत्री मंत्र बोला गया है। हाँ, क्या क्यों कहते थे घर में, भाई गायत्री मंत्र का जाप करो। और बच्चों को भी हम अपने घर में भी करवाते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। तो ये जो कुछ ऐसे मंत्र है, इनका निरंतर जो व्यक्ति जाप करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हावी नहीं होती है। आजकल झूठी भक्ति दिखावा करने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। अगर कोई झूठी भक्ति करता है या भक्ति का दिखावा करता है सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, तो कौन सा ग्रह मयंक जी खराब हो सकता है? देखिए, ढकोसलेबाजी या ढोंग जो है राहु से ही आता है जी। तो अगर शनि राहु का प्रभाव नेगेटिव हो जाए हमारे पर, तो व्यक्ति जो दिखता है वो होता नहीं है। आजकल बहुत लोग चल रहे हैं भाई, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो वैसे है नहीं। तो ये राहु और शनि की जो अगर खराब भाव में युति हो जाए तो व्यक्ति को, या राहु खराब हो गया तो आप भाई दुनिया को दिखाएंगे भाई मेरे से अच्छा सच्चा व्यक्ति कोई है ही नहीं। मैं सबसे ज्यादा ईमानदार, मैं सबसे ज्यादा अच्छी छवि वाला, पता लगा रहा सबसे ज्यादा गलत काम वही कर रहा है। तो इसलिए राहु अगर खराब है, अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली दिखवाती हैं, आप भी देखते हैं, तो राहु अगर खराब हो गया तो भी संभल के चलना, धोखा दे सकता है वो व्यक्ति। पार्टनरशिप कभी मत कर लेना। और अगर वो सप्तम भाव में हो, लगन में हो, दशम में हो, तो फिर बिल्कुल दूर रहिए ऐसे व्यक्ति से। कई लोग एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि ऐसे किसी ऐसे देवता की आप भक्ति बताइए जिससे, क्योंकि बहुत से लोग, कोई किसी दशा से परेशान रहता है, कोई किसी ग्रह से परेशान है, कोई 7.5 से परेशान है। ऐसे कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए जिससे किसी भी ग्रह का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर जो व्यक्ति बजरंग बाण, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, तो उनको ना तो मंगल देव सताते हैं, ना शनि देव सताते हैं, क्योंकि भय शनि का ही है। डर मन में क्या रहता है, बस 7.5 आ रही है मेरे को, तो ढैया लग जाएगी, अंतरदशा आ रही है, शनि की महादशा आ रही है। तो जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी की शरण में चले गए अगर आप, तो ये समझिए कि किसी भी तरह का कष्ट जो है आपके ऊपर नहीं रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि शरण में चले गए और गलत कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कर्म सुधारें। व्यक्ति क्या करता है ना, कि पहले अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, तब समाज में संदेश दें तो अच्छा लगता है। और 7.5 ढैया इस बात का संकेत आपको देती हैं कि अब आपको जीवन में अपनी प्लानिंग चेंज करनी है, अब आपको बदलाव लाना चाहिए। चलिए, अब हम क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रोहित शर्मा, इनकी कप्तानी कब तक चलने वाली, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से हार कर लौटे हैं? देखिए, हमारे यहाँ देश में ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, ये वही कप्तान है जिसने 6 महीने पहले आपको जून में वर्ल्ड कप दिलवाया था, T20 वर्ल्ड कप। लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं। एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार के आ गए, 1-3 से बुरी तरह हारे हैं, तो आज
पब्लिक कह रही है कि भैया इनको कप्तानी से हटा दो, या लेकिन रोहित ने भी इंटरव्यू दिया है कि अभी वो छोड़ने वाले नहीं है।